Hello, 12th class. So, students, we are doing your unit first of chemistry, that is the solid state. ओके एंड हमने इस चैप्टर में आपके जो प्रीवियस टॉपिक्स हैं वो हमने आपका प्रीवियस टॉपिक किया था क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स हमने यहाँ पे स्टडी किए थे. टुडे वी हैव टू स्टार्ट विद योर न्यू टॉपिक दैट इज़ द फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड एंड नंबर ऑफ वॉइड फील्ड्स. कहने का मीनिंग है कि कोई भी कंपाउंड है उसका हम फॉर्मूला कैसे निकालेंगे. देखो बेटा, आपने सॉलिड के केस में क्या पढ़ा था? आपने सॉलिड के केस में पढ़ा था कि जो सॉलिड है उनकी जो पैकिंग है वो क्लोजेस्ट होनी चाहिए. ठीक है, कि जो सॉलिड है वो रिजिड वही सॉलिड होगा जिसकी जो पैकिंग है वो क्या होगी, सबसे क्लोजेस्ट. ठीक है, आपने वहाँ पे पढ़ा था कि जब भी हम सॉलिड की पैकिंग करते हैं 3D में हम मूव करते हैं तो वहाँ पे आपके 2 टाइप्स के वॉइड्स जनरेट होते हैं. एक तो टेट्राहेड्रल वॉइड, एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड. कहने का मीनिंग है कि जो सॉलिड है उसमें कहीं ना कहीं बीच में एम्प्टी स्पेस रह जाती है. वो एम्प्टी स्पेस जो वो वॉइड्स जिसको हम एम्प्टी स्पेस जिसको हम वॉइड्स बोलते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं. एक तो होता है टेट्राहेड्रल, एक होता है ऑक्टाहेड्रल. ठीक है, अब किसी भी सॉलिड में जितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का जो नंबर है वो तो इक्वल होगा, लेकिन जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं वो कितने होंगे, डबल हो जाएंगे यदि हम कंपेयर करेंगे उनको आपके नंबर ऑफ एटम्स के साथ. ठीक है, तो ऐसा हर एक ये यहाँ पे जो आपको बता रखा है कि पैकिंग आप डिफरेंट पैक स्ट्रक्चर पढ़ते हो, CCP HCP स्ट्रक्चर आप बहुत सारे पढ़ते हो, लेकिन आपके पास जो आपके पास जो होता है आयनिक कंपाउंड में जो बिगर आयन होता है जिसको आप एनायंस बोलते हैं वो क्लोज पैक स्ट्रक्चर बनाता है, एंड जो कैटायन होते हैं वो वॉइड्स बनाते हैं. ठीक है, ये फिलिंग की बात हो रही है कि हम फिल कैसे करते हैं. ठीक है, तो यहाँ से आप याद रखना कि आपके पास क्या होगा कि आपने क्या करना है कि जो सॉलिड है उसको सबसे ज़्यादा रिजिड बनाना है. रिजिड बनाने के लिए यू हैव टू फिल द वॉइड्स. आपने जो एम्प्टी स्पेस है उसको क्या करना पड़ेगा, फिल करना पड़ेगा. अब जो आपके पास हैं वॉइड्स हैं वो कि कौन सा आपके पास वॉइड है वो फिल हुआ है या नहीं हुआ है, ऑक्टाहेड्रल होता है या टेट्राहेड्रल फिल होता है, वो आपका डिपेंड करेगा कि जिस कंपाउंड में आप स्टडी कर रहे हो उसका आपके पास जो केमिकल फॉर्मूला है वो क्या है. ठीक है, तो हमने यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है, हमने यहाँ पे आपके पास वॉइड्स दिए होंगे, एटम्स जो भी अरेंजमेंट आपके पास दी होगी, तो वहाँ से आपको क्वेश्चन पुट करता है. यहाँ से आपके पास 99% क्वेश्चन आता है कि आप फॉर्मूला निकालो कंपाउंड का. यू हैव गिवन द वॉइड्स, आपके पास एटम्स प्रोवाइड किए हुए हैं कि ये यहाँ पे प्रेजेंट है, ये यहाँ पे प्रेजेंट है, कैलकुलेट द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड. ठीक है, जैसे यहाँ पे फर्स्ट न्यूमेरिकल आपका दिया हुआ है कि आपके पास कोई भी कंपाउंड है एक्स एंड यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, कंपाउंड है जिसमें 2 एलिमेंट होते हैं एक्स एंड वाई. जो वाई है एनायन है वो CCP फॉर्म करता है, जो एक्स है वो आपका कैटायन है वो क्या करता है, ऑक्यूपाई करता है सारे के सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड को. तो आपसे पूछा व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड. डायरेक्ट स्मॉलेस्ट आपके पास जो सबसे स्मॉल तरीका है वो मैं बता रही हूँ. इन्होंने क्या बोला है, कोई कंपाउंड है जिसके पास 2 एलिमेंट है, एक होता है एक्स एक होता है वाई. ठीक है, इन्होंने बोल दिया कि जो वाई है ना, वाई आपके पास है एनायन, एंड ये आपका क्या बनाता है, इट फॉर्म CCP. ये आपका फिल करता है, एक्स जो होता है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड को आपका फिल करता है. ठीक है, अब आपको नहीं पता जो वाई है जो आपके पास जो CCP फॉर्म करता है उसमें एटम्स कितने प्रेजेंट है. एज्यूम करो कि जो वाई है वो आपके एटम कंटेन करता है A एटम्स. ठीक है, CCP इसने फॉर्म कर लिया. अब मैंने क्या बताया था कि किसी भी जो स्ट्रक्चर है जो आपके पास अरेंजमेंट है उसमें जितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ क्या होते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड. ये चीज़ मैंने आपको बताई थी जब हम वॉइड्स कर रहे थे कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ये है जितने आपके पास स्फेयर्स होंगे, स्फेयर रिप्रेजेंट एटम, N है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी कितने होंगे N, टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होंगे 2N. तो यहाँ से आपको पता लग गया, आपने एज्यूम किया है कि यहाँ पे एटम कितने हैं CCP में, A एटम है. इसका मीनिंग जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है वो भी कितने होंगे, A ही होंगे. दोनों की रेशो निकाल लो, X/Y. ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो X ऑक्टाहेड्रल वॉइड है वो आपके कितने आए हैं A,
जो एटम्स हैं सीसीपी में वो भी कितने आए हैं, ए मीन्स रेशो 1/1। फॉर्मूला क्या हो गया, x5। समझ आया? ऐसे आपने फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। सेकंड चीज़, सेकंड जो न्यूमेरिकल है वो देखो, ये फर्स्ट न्यूमेरिकल था आपका। एटम्स ऑफ एलिमेंट बी फॉर्म HCP लैटिस, ओके। दोज ऑफ एलिमेंट ए ऑक्यूपाई 2/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड? क्या क्वेश्चन पूछा है? आपके पास कोई कंपाउंड है जिसमें आपके पास दो एटम प्रेजेंट है, एलिमेंट दो प्रेजेंट है, एक ए है एक बी है। जो न्यूमेरिकल है उसने क्या बोला हुआ है, न्यूमेरिकल ने बोला है कि जो आपके पास एटम होते हैं एलिमेंट बी के, वो आपके पास क्या फॉर्म करते हैं, HCP स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, ठीक है। लेकिन जो ए है वो किसको ऑक्यूपाई करते हैं, 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, ओके। अब हमारा काम क्या है, हमें नहीं पता भाई HCP में आपके पास कितने एटम प्रेजेंट है। हम एज्यूम कर लेते हैं कि इसमें कितने एटम प्रेजेंट है, x एटम्स, एज्यूम कर लिया। अब किसी भी अरेंजमेंट में जितने एटम्स हैं टेट्राहेड्रल वॉइड उसका क्या होगा, डबल, आपके पास डबल हो जाएंगे। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर लोगे टेट्राहेड्रल वॉइड्स। अब x एटम है तो टेट्राहेड्रल कितने हो जाएंगे, 2x, ठीक है। लेकिन ए जो एलिमेंट है वो क्या कंटेन करता है, 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। अब ए किसके इक्वल आ गया, 2/3 आपने कर दिया, टेट्राहेड्रल वॉइड कितने निकाले हैं, 2x, मीन्स ये किसके इक्वल आ गया, 4/3 x के इक्वल आ गया, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या करोगे, यहाँ से आप रेशो निकाल लो, a/b इज इक्वल टू 4/3x/x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x से x कैंसिल, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो क्या बना, A4B3। आई होप आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। ऐसे ही आपने जो कंपाउंड है उसके फॉर्मूला आपने कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम आपका नेक्स्ट जो कंटेंट है वो हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ द पैकिंग एफिशिएंसी, ठीक है। पैकिंग एफिशिएंसी का मीनिंग क्या होता है, सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए। देखो हम क्या बोल रहे हैं, हमने क्लोज पैकिंग की है सॉलिड की, बट ऐसा नहीं होता कि सॉलिड आपका 100% आपका पैक हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं भाई वहाँ पे जब भी हम पैकिंग करेंगे ना तो वॉइड्स जनरेट होंगे, क्योंकि आपने एटम्स को क्या माना है, स्फेयर माना है। स्फेयर माना है, पैकिंग करोगे तो वॉइड्स, एम्प्टी स्पेस बीच में रह जाती है। पैकिंग एफिशिएंसी आपके पास कितनी है कि टोटल स्पेस आपके पास 100% आपने फिल करनी थी, उसमें से सॉलिड में कितनी क्लोजेस्ट पैकिंग हुई है, पॉसिबिलिटी कितनी है कि 100 में से आपने 80% स्पेस को फिल किया है, 20% एम्प्टी रही है या 90% हुई है, दैट इज़ नोन एज द पैकिंग एफिशिएंसी, ठीक है। पैकिंग एफिशिएंसी आपके पास परसेंटेज होती है, वो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है, इट्स द परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस फिल्ड बाय द पार्टिकल्स, कि जो पार्टिकल्स हैं, जो एटम्स हैं, उन्होंने कितनी स्पेस को आपका फिल किया है, दैट इज़ नोन एज द पैकिंग एफिशिएंसी, ठीक है। तो यहाँ पे आप सबसे फर्स्ट है पैकिंग एफिशिएंसी आप निकालते हो HCP या CCP में, ठीक है। तो दोनों में आपके पास जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो इक्वल रहेगी, ठीक है। अब CCP स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं, आपने पढ़ा था जो CCP स्ट्रक्चर है वहाँ पे जो एलिमेंट है वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पे जो आपके एटम प्रेजेंट होते हैं वो एक तो कॉर्नर्स पे होते हैं, दूसरे फेस पे। तो जो ये आपके पास अरेंजमेंट है ये FCC के लिए भी आपकी सेम रहेगी, ठीक है। अब हमने क्या निकालना है, देखो बेटा हमने निकालनी है पैकिंग एफिशिएंसी, ठीक है। पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, की एक यूनिट सेल में कितनी वॉल्यूम तो आपकी ऑक्यूपाई हुई है, एटम्स ने कितनी की है, बाय टोटल वॉल्यूम कितनी थी यूनिट सेल की, मल्टीप्लाई कर देंगे आप 100 से, ठीक है। तो यहाँ पे आप निकालते हो पैकिंग एफिशिएंसी। वॉल्यूम की बात हो रही है तो सबसे फर्स्ट हमने क्या निकालनी पड़ेगी, यहाँ पे वॉल्यूम। अब आपको मैं कराती हूँ ये कंसेप्ट, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो अरेंजमेंट आप बना लेते हो। यहाँ पे आपके पास कोई यूनिट सेल है, एटम्स कहाँ पे प्रेजेंट है, एटम आपके प्रेजेंट है
एक तो कॉर्नर पे ऐसे आप शो करोगे, इस कॉर्नर पे, हर एक कॉर्नर पे है, हम एक पार्ट को लेते हैं। एक कहाँ प्रेजेंट है आपका, फेस के सेंटर में, यहाँ पे। तो इसको आपने एज्यूम कर लिया ए, ये आपके पास हो गया, दैट इज़ द बी, ठीक है। सी डी ई एफ जी एच, ठीक है। एंड यहाँ पे आपने सबसे पहली बात आपने क्या करना है, आप यहाँ पे एज्यूम करते हो कि लेट एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, कि यूनिट सेल है, एज लेंथ है, सीसी पे आप स्टडी कर रहे हो, क्यूब आपने लिया है, तो जो सभी की सभी जो डिस्टेंस है वो क्या होंगी, इक्वल। तो ये आपने एज्यूम कर ली है कि ए है, ठीक है। और आपने यहाँ पे एज्यूम करना है कि आपके पास जो डायगोनल आप यहाँ पे ड्रॉ कर देते हो, ऐसे आप ड्रॉ करते हो डायगोनल, डायगोनल, तो ए एच आपने एज्यूम करना है कि ये आपके पास क्या है, बी है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ट्रेंगल लेते हो, इन ट्रेंगल ए ई एच, ए ई एच ट्रेंगल में आपके पास क्या है, ए एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई स्क्वायर प्लस ई एच स्क्वायर, क्योंकि आपके पास क्या है, ये आपके पास 90 डिग्री का एंगल होता है, क्यूब की आप स्टडी कर रहे हो, तो यहाँ पे आपने जो थ्योरम है उसका यूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ से देखो आपके पास क्या आएगा निकल के, ए एच तो आपने क्या एज्यूम की है, बी, बी स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल आया, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे ए ई एच दोनों इक्वल हैं, किसके इक्वल हैं, ए के, एज लेंथ है दोनों, तो ये क्या आया, 2a स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आप बी की वैल्यू निकाल लोगे, ये आपके पास क्या आएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 2a, ये आपके पास निकल के आ गई, ठीक है। अब आपने क्या एज्यूम करना है, आपने यहाँ पे एज्यूम करना है कि हम एज्यूम करते हैं इफ़ रेडियस ऑफ स्फेयर, क्योंकि आपने जो एटम्स है उसको स्फेयर एज्यूम किया है, रेडियस ऑफ स्फेयर आप एज्यूम करते हो स्मॉल आर, तो यहाँ पे ए एच किसके इक्वल हो जाएगा, ध्यान से देखो, ये आपके पास रेडियस आएगी स्फेयर की, क्योंकि ये सेंट्रल पॉइंट है, यहाँ तक आपके पास आर, ये तो कंप्लीट डायमीटर है 2r, और ये भी क्या हो जाएगा r, तो आपके पास जो ए एच है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 4r के। ये चीज़ समझ आई, दैट इज इक्वेशन 1, दैट इज इक्वेशन 2। अब ए एच मीन्स यहाँ से आपको क्या पता लगा कि जो बी है वो किसके इक्वल आया, 4r के। इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करो, यहाँ पे यहीं पे करा देती हूँ मैं आपको। यहाँ से देखो आपने क्या किया, b मीन्स 4r इज इक्वल टू किसके आया, √2a के, एंड यहाँ से आप क्या निकाल लोगे, यहाँ से आप निकाल लोगे वैल्यू ऑफ a, किसके इक्वल आया, 4r/√2। कैलकुलेट करो, यहाँ से आपके पास आ जाएगा a इज इक्वल टू 2√2r। यही तो हमने निकालना था। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें पता है एफसीसी आप स्टडी कर रहे हो, नंबर ऑफ़ एटम्स निकाले थे हमने, स्टडी किया था, कितने होते हैं, 4 एटम्स। पैकिंग एफिशिएंसी यहाँ पे निकाल लो, पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 4 एटम्स डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पे देखो 4 एटम्स हैं तो 4 एज इट इज़ रहेगा। एक एटम की जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम स्फेयर एज्यूम कर रहे हो, तो एक एटम की वॉल्यूम किसके इक्वल होगी, 4/3 पाई r³, ठीक है, डिवाइड बाय, ये तो आपके पास हो गया, ऊपर वाला जो आपके पास वॉल्यूम थी वो तो आपने लिख दी यहाँ पे कंप्लीट। अब आपने क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल आप क्यूब एज्यूम कर रहे हो तो क्यूब की वॉल्यूम a³ होती है ना, a³, क्योंकि साइड आपके पास कितनी है, आपने एज्यूम कितनी की है, a, ठीक है। तो a आपने किसके इक्वल निकाला है, 2√2r³, मल्टीप्लाई कर दोगे आप 100 से। तो यहाँ से आप जब भी इस कंटेंट को सॉल्व करते हो तो आपके पास जो आंसर है वो आपके पास आता है तो 74%। तो यहाँ से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि पैकिंग एफिशिएंसी आपके पास कितनी होती है। याद रखना, HCP की पूछें, CCP की पूछें या FCC की पूछें, सभी की पैकिंग एफिशिएंसी किसके इक्वल होती है, ऑलमोस्ट सेम होती है, दैट इज़ द 74%।
ठीक है, कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला याद रखना है पैकिंग एफिशिएंसी का। अब यहाँ से हमें पता है भाई हमने वॉल्यूम निकालनी है। वॉल्यूम तो 4/3 पाई आर क्यूब होती है आपके पास स्फीयर की। उसके बाद आपने वॉल्यूम निकालनी है यूनिट सेल की। मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा, जो ए है ना, ए को किसकी फॉर्म में लाना पड़ेगा? आर की फॉर्म में। जो ये इतना सारा डेरिवेशन की है, ये किसके लिए की है? ए को आपने आर की फॉर्म में लाना है ताकि दोनों कोरिलेट हो जाएं। जब हम सॉल्यूशन निकालें तो वहाँ से आपका इजीली सॉल्यूशन निकल जाए। ठीक है, तो ये आपकी अल्टीमेटली कितनी आती है? 74%। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं बेटा, इस चीज़ को आप याद रखना। ठीक है, सेकेंड कंसेप्ट हम यहीं पे करते हैं आपका। हम पैकिंग एफिशिएंसी आपकी निकालते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी आप निकालते हो ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल या सिंपल क्यूबिक लैटिस। ठीक है, अब देखो सिंपल की हम बात कर रहे हैं। सिंपल पे तो हमें पता है सिर्फ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। आप यहाँ पे यूनिट सेल ड्रॉ करो। एटम्स आर प्रेजेंट ओनली ऑन द कॉर्नर्स। एक यहाँ पे और इसके कॉर्नर से एक ऐसे, सिर्फ कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ए बी। अब यहाँ पे देखो पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला लिखो। आपको पता है सिंपल क्यूबिक में कॉर्नर्स पे जब प्रेजेंट होते हैं तो नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे? ओनली 1 निकाला था हमने, निकाल के आ चुके हैं। पहले मैंने वीडियो देखना प्रीवियस, वहाँ पे हमने नंबर ऑफ एटम्स निकाले थे डिफरेंट अरेंजमेंट में। ठीक है, पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होगा? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर्स डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मल्टीप्लाई बाय 100। मीन्स यहाँ पे लिखो आप फॉर्मूला। एटम तो आपके पास है स्फीयर ओनली 1 मल्टीप्लाई बाय 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। आप एज्यूम करते हो साइड ऑफ यूनिट सेल ए, तो ए क्यूब हो जाएगी मल्टीप्लाई बाय 100। मीन्स आपने फिर से क्या करना है, ए को आर की फॉर्म में या आर को ए की फॉर्म में लेके आना है। ठीक है, अब हमें पता है, डायरेक्ट देखते ही हमें पता लग रहा है कि जो ए है द ए बी इज इक्वल टू, यहाँ से ए बी हमने ए बी को हमने माना है ए। यहाँ पे हमने रेडियस मानी है रेडियस ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू आर। तो यहाँ से आपका जो ए बी है वो किसके इक्वल हो जाएगा? ए इज इक्वल टू 2r। दिस इज़ द रेडियस, दिस ऑल्सो द रेडियस, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? 2r। डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर दो फॉर्मूला में, तो 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाय 2r का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 100। इसको सोल्व करो। 4/3 पाई आर क्यूब बाय 8r क्यूब मल्टीप्लाई बाय 100। आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल। इस चीज़ को जब भी आप सोल्व करोगे तो आपके पास जो अल्टीमेटली आपके पास रिजल्ट आएगा वो आपके पास आ जाएगा 52.4%। ठीक है, तो इसको आप याद रखना कि जो सिंपल आपके पास क्यूबिक लैटिस होती है उसमें जो पैकिंग एफिशिएंसी है, जो स्पेस आपके पास ऑक्यूपाइड होती है, वो ओनली कितनी होती है? 52.4%। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो सेम कंसेप्ट आपका है वो सेम कंसेप्ट आपका रहेगा बीसीसी के लिए, बॉडी सेंटर के लिए। बॉडी सेंटर में भी आपने यही सब करना है। देखो एक बार आप यहाँ से देख लो, यूनिट सेल आप ड्रॉ करो, अच्छे से कर लेना। ठीक है, यहाँ पे आपको पता है कि एक तो कहाँ प्रेजेंट होंगे? आपके एटम्स प्रेजेंट होते हैं बीसीसी में। नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं? 2 एटम्स होते हैं टोटल, याद रखना। वही फॉर्मूला पैकिंग एफिशिएंसी का कि 2 एटम्स हैं। एक एटम की जो वॉल्यूम है वो 4/3 पाई आर क्यूब है डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ए क्यूब आएगी मल्टीप्लाई बाय 100। क्योंकि आप जो एज लेंथ लेते हो ना, आप एज लेंथ वो कितनी एज्यूम करते हो? ए। और एक एटम आपका कहाँ पे प्रेजेंट होगा? इन बिटवीन द बॉडी, ये आपका प्रेजेंट होता है।
ठीक है। तो यहाँ से आपने खुद करना है बीसीसी में जो हम पैकिंग करते हैं वो आपने खुद ट्राई करनी है। आप यहाँ से पैकिंग एफिशिएंसी जब भी निकालोगे फाइंड आउट करोगे कि वो कितनी होती है, 68%। तो पैकिंग एफिशिएंसी हमने क्या कंक्लूड किया, बुक में से एक बार यहाँ पे मैं आपको शो कर देती हूँ, बता भी देती हूँ। ये हमने एफसीसी की निकाली है, ये हमने सिंपल की निकाली है, दैट इज़ द 52.4%। ठीक है, ये अरेंजमेंट। बीसीसी की एक बार बुक में से ही देख लो आपके पास क्या है। एटम्स आपके प्रेजेंट होते हैं लाइक दिस। ये आपके पास ये जो स्फेयर दिखाए हुए हैं दैट रिप्रेजेंट एटम, कि जो आपके पास एक तो बॉडी में प्रेजेंट होता है, बाकी कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर्स पे। ठीक है, अब आपने पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला तो आपको पता है कि ये होता है, ये यहाँ तक तो आप पहुँच जाते हो, दिस वन। आपने क्या करना है, ए को आर की फॉर्म में निकालना है, मीन्स आपको ए की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालोगे, देखो यहाँ पे इन्होंने क्या लिया है, आप यहाँ पे लेते हो जो आपने लेना है ट्रेंगल, दैट इज़ द EFD। EFD में आपके पास क्या होता है, आपने सबसे पहले तो यहाँ पे निकालनी है रिलेशन बिटवीन A एंड B। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या फाइंड आउट करते हो, आपने एज्यूम किया कि जो डायगोनल है DF वो किसके इक्वल होगा, B के। ये आपके पास 90 डिग्री का एंगल होता है, तो यहाँ पे आप जो थ्योरम होती है उसका यूज़ करो, दैट इज़ द B² = A² + A²। यहाँ से B की वैल्यू कितनी आ गई, 2A। अब यहाँ पे मूव कर जाओ आप ट्रेंगल में AFD में। ठीक है, AFD में बॉन्ड एंगल होता है 90 डिग्री का, सेम। C² किसके इक्वल आएगा, B² + A²। B की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, दैट इज़ द √2A। यहाँ से C की वैल्यू आपके पास क्या निकल के आई, √3A। अब हमें पता है कि जो AF है ना वो किसके इक्वल होगा, वो तो R, रेडियस 2R + R, मीन्स वो तो 4R के इक्वल होगा। वहाँ से आपने वैल्यू निकालनी, R की वैल्यू आप निकाल चुके हो यहाँ से। अब आपने सिंपल यहाँ पे पुट करना है एंड आप पैकिंग एफिशिएंसी निकालोगे तो वो कितनी आपकी बनेगी, 68%। ठीक है, तो ये आपका कंसेप्ट था, ये आपने करना है। नेक्स्ट जो कंसेप्ट है दैट इज़ ऑफ डेंसिटी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, टिल देन थैंक यू।